जय सिया राम दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र आपका अपने चैनल सुगम्य जीवन केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो हमारा मुखबिर जिन्न पर बनाया गया है। साथियों, हमने एक नया काम इस वीडियो में या सभी वीडियो में ये किया है कि हम कोई भी साधना की जानकारी देने से पहले आपसे दो बातें और आवश्यक सूचनाएं हम जरूर साझा करते हैं। साथियों, दो बातों के अंतर्गत हम वो बातें करते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जाननी चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य सूचनाएं हैं उनके अंतर्गत हम आपको ये बताते हैं कि केंद्र के द्वारा इस समय नया क्या काम चल रहा है या हमारे पुराने काम कौन-कौन से चल रहे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ काम स्टार्ट किए और कुछ समय बाद वो बंद कर दिया, लेकिन साथियों को ये नहीं पता चल पाता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बार-बार हमसे क्वेरी करते हैं पुराने कामों की। तो इसके लिए हमारी जो वीडियोज़ आती हैं या हमारे जो केंद्र का ग्रुप है, सुगम्य जीवन केंद्र टेलीग्राम पर ग्रुप है, तो वहाँ पर सूचना तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक। तो उन लोगों को सूचना देने के लिए मुझे ये सूचनाएँ देनी पड़ती हैं और आवश्यक सूचनाओं के बाद में हम आएँगे अपनी साधना पे, जो आज हमें देनी है, मुखबिर जिन्न साधना। इसका पूरा विधि-विधान दिया जाएगा और मंत्र को गुप्त रखा जाएगा। जो कोई भाई करना चाहे, उसको यह मंत्र निःशुल्क दिया जाएगा। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मंत्र छुपा के आपसे पैसे लिए जाएँगे। इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि नौसिखिया लोगों को ये मंत्र ना मिले, जो अभी कुछ नहीं जानते हैं और साधना करने पे बैठ गए। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मंत्र को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि तंत्र का पहला नियम है गुप्त। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, अन्य लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे जो तंत्र के क्षेत्र में ढोंग रचाया जा रहा है, लोग स्वांग रचा रहे हैं, उसको बंद किया जा सके और जो लोग इधर-उधर लूट रहे हैं, वो लूट बंद हो सके। मैं उन सभी साथियों का बहुत-बहुत आभारी हूँ, जो लोग अपने जीवन का कुछ समय समाज में देना चाहते हैं और तंत्र मार्ग में आना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए हमारा पूरा जीवन एक तंत्र है, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको हम करके अपने जीवन के भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने आसपास के लोगों को कष्टों से छुटकारा दे सकते हैं। आज कई धर्मावलंबी लोग
हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इन विद्याओं को सीखिए और अपने धर्म को बचाने में अपना सहयोग कीजिए, क्योंकि जब हमारा सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो ना तो हम रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप सभी ईमानदारी से काम कीजिए और जो भी विद्या आप सीख रहे हैं उसका भरपूर उपयोग कीजिए, सकारात्मक उपयोग कीजिए। अगर आप कोई नए विषयों पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए हमें आप कमेंट करें, ये वीडियो कैसी लग रही है वो हमें बताएं कमेंट करके। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, और अगर आप हमारे केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुगम्य जीवन केंद्र के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कोई अपना ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हम मंच देते हैं। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी कुछ नियम और शर्तें हैं, उन नियमों शर्तों के अंतर्गत आप हमारे मंच पर अपना ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब हम देर न करते हुए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जो वीडियो है उसमें 2 बातों से शुरुआत करेंगे। आज देखा जाए दोस्तों, तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि किसका सम्मान करें, किसका अपमान करें। तो आज 2 बातों में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, जहां तक बात आती है हम किसका सम्मान करें, तो मेरी समझ जहां तक है वहां तक मैं आपको बताता हूं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या अच्छा लगा, और अगर अच्छी ना लगे तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हमें क्या नहीं अच्छा लगा। तो जब सम्मान की बात आती है, किसका सम्मान करें, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने आप का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने माता पिता का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने धर्म का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने गुरुओं का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने रिश्तेदारों का सम्मान करें, दोस्तों का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने गांव का सम्मान करें, हम अपने गांव के लोगों का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने प्रदेश का सम्मान करें। उसके बाद में हम अपने देश का सम्मान करें, और उसके बाद में हम अपनी धरती माता का सम्मान करें, जिस धरा पर हम सभी लोग रह रहे हैं। हम उन सभी का सम्मान करें, क्योंकि हम कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के भाई बंधु हैं, क्योंकि हम मानव हैं। मानव का पहला कार्य ही है सभी का सम्मान करना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्यार चाहता है।
सिर्फ प्यार चाहता है। दोस्तों, आप खुले आसमान में जाइए और एक दहाड़ लगाइए, तो जैसी आप आवाज लगाएंगे आपको उसका उल्टा ही मिलेगा, और वो भी दुगना होकर। तो अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दो गुना नहीं बल्कि चार गुना होके आपको वापस आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये करना सीख लिया तो समझो बहुत सारी समस्याओं पर आपने विजय प्राप्त कर ली, सिर्फ एक छोटे से मंत्र से, वो भी सम्मान। तो जो दो बातों थी उसमें पहली बात तो हमने कह दी आपसे, और दूसरी बात आपसे जो कहनी है वो है तंत्र से संबंधित। आजकल जो हमारे साधक भाई हैं वो कहते हैं कि भाई साधना नहीं सफल हो रही है। तो होता भी ऐसा है कि साधना इतनी जल्दी सफल नहीं होती। उसका कारण यह है कि एक तो साधना के जो नियम हैं वो पूरे करना सबके बस की बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ गुप्त नियमों के बारे में बताता हूं, जिनको करके साधना को कुछ हद तक जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जिस साधना को करने जा रहे हैं उस साधना के बारे में किसी को कुछ मत बताओ, और लगभग एक हफ्ता पहले से उस साधना के नियम कानून जो भी हैं उनको फॉलो करना शुरुआत कर दीजिए। जब आपकी साधना प्रारंभ हो जाए तो आप फालतू के लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दें। बहुत ही आवश्यक हो तभी बातचीत करें। जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं उस कमरे में सभी का प्रवेश वर्जित कर दें। जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ आपका बिस्तर और पूजन सामग्री ही होनी चाहिए। उसके अलावा कोई फोटो, कोई सामान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पवित्रता बहुत अनिवार्य है। झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए। जिस देवी या देवता का आप आवाहन किए हैं उसमें रम जाइए, अपने मन को स्वच्छ रखिए, क्योंकि हम गंदे मन से यदि अपने घर में भी किसी से बात करते हैं तो बात बनती नहीं है बल्कि बात बिगड़ जाती है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि ये कुछ नियम मैं आपको इस बार बता रहा हूं। अगली बार साधना को संपन्न करने के कुछ अन्य गूढ़ रहस्य भी बताऊंगा। दो बातों में आज सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आवश्यक सूचनाएं इस प्रकार हैं। केंद्र के द्वारा हर बृहस्पतिवार को तंत्र सीखने वालों को दीक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से आपको एक एक चीज सिखाई जाती है कि आपको कैसे आवाहन करना है, कैसे सुरक्षा मंत्र सिद्ध करना है, कैसे गुरु मंत्र का जाप करना है। आपको जो भी चीजें हैं वो एक एक प्रैक्टिकल करके समझाई जाती है। पहले दिन से ही आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। दीक्षा लेने के लिए
हमारे यहाँ से कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है। उसकी जानकारी जो साधक दीक्षा लेना चाहेगा उसको दे दी जाएगी। सूचना नंबर 2, जो लोग भविष्य जानना चाहते हैं पल भर में, बहुत ही कम मेहनत में, उनके लिए हमने एक कोर्स शुरुआत किया है, जो वैसे तो 1 ही हफ्ते का होता है, लेकिन हमने 1 महीने का कोर्स रखा है, जिसको हम टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। उसके द्वारा हम किसी का भविष्य बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस कोर्स का शुल्क पूरे भारत में सबसे कम रखा है हमने, मात्र 2100 रुपये। तो जो लोग भविष्य सीखना चाहते हैं, दूसरों को जानना चाहते हैं, कैसे भविष्य जानेंगे, क्या है चीजें, वो हमारे इस कोर्स में आए। इस कोर्स का प्रारंभ हमारे यहाँ से हर माह की प्रथम तारीख से किया जाता है और हर हफ्ते 2 क्लासें लाइव दी जाती हैं। जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, उनको निराकरण लाइव वीडियो कॉल करके दिया जाता है, ताकि आप टैरो कार्ड को अच्छी तरीके से समझ सकें। जो तीसरी सूचना है वो इस प्रकार से है कि हमारे यहाँ केंद्र के द्वारा हर मंगलवार को रैकी के प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल और तृतीय लेवल की दीक्षा दी जाती है। रैकी के द्वारा हम समाजोपयोगी कार्य करते हैं। इससे हम सभी प्रकार के शारीरिक दर्द, बीमारियां और हीलिंग के कार्य, जितने भी हीलिंग से संबंधित कार्य हैं, वो किए जाते हैं। तो सूचनाएं समाप्त हुई। इसके साथ अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक हमारे सुगम्य जीवन केंद्र के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ें। और आपको क्या नया सीखना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप रैकी नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताएं कि रैकी क्या होता है, हमसे पूछ लें। जो भी चीज आप नहीं जानते वो हमसे पूछ लें, कमेंट करें, जरूर करें, कमेंट करें कि हम क्या जानना चाहते हैं। उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इंतजार खत्म। हाजिर है आपके सामने मुखबिर जिन साधना। साथियों, जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे ही जिन्नों की एक दुनिया है। उसमें भी पाक, नापाक, जैतान, हाफिज, शिपली, नूरानी आदि प्रकार के जिन्न रहते हैं। उसी में एक होता है मुखबिर जिन। ऐसा देखा गया है कि मुखबिर जिन जो सूचनाएं देता है, वो सूचनाएं एकदम सही होती है और उसकी जो भी बातें बताता है उन बातों पर विश्वास किया जा सकता है। साथियों, यह साधना उन लोगों के लिए है जिन लोगों को वज्रासन में बैठने का अभ्यास है। इस साधना को करने वाला साधक निडर होना चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए, तभी साधना संपन्न होगी। दोस्तों, आज मैं आपको मुखबिर जिन साधना का विधान बताऊंगा। यह साधना 1 दिन की है, लेकिन फिर भी आप इसे 1 हफ्ते तक कर सकते हैं अच्छे परिणाम पाने।
ये साधना आपको रात्रि 10 बजे से प्रारंभ करनी है और 2 बजे के बीच में खत्म कर देनी है। 10 से 2 के बीच में साधना चलेगी। इसमें आपको जो विशेष सामान लगेगा वो 3.25 इंच का हरे रंग का मखमली कपड़ा, 3 सफेद रंग के कंचे और ऊद का इत्र। इसके अलावा बाकी सारा नॉर्मल सामान लगता है, जैसे घी का दीपक है, अगरबत्ती है, शक्कर मिठाई भोग है, फूल है, ये सब चीजें नॉर्मल सामान है। बाकी ये 3 सामान जो है ये थोड़ा विशेष सामान है और कुछ इसमें खास नहीं लगता है। ये साधना आप किसी जुमेरात या सुलेमानी जुमेरात से कर सकते हैं। इस साधना में आपको कुछ आवाजें आ सकती हैं। हो सकता है कि कमरे में आपको कुछ टहलता हुआ दिख जाए, लेकिन फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। आपको अपना रक्षा कवच लगा के बैठना है। और अगर ये जिन्न प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आपको कान में ही बता के जाएगा। मानसिक बातें कर लो इससे। हो सकता है कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इससे मानसिक बातें की जाती हैं। और जब ये साधना संपन्न हो जाती है तो आप जो कंचे हैं उन कंचों को रगड़कर उस जिन्न को जब भी चाहो बुला सकते हो। वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, सारी बातें बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको वर्बली रूप से इतना ही बता सकता हूं। फिर भी जिन लोगों को ये साधना करनी हो वो लोग हमसे पूरा विधान ले लें और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको निःशुल्क दी जाएगी। और ये साधना एक अच्छी साधना है, आप लोग करें और जैसा होगा फिर बाद में देखेंगे कैसा हो रहा है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो हमें कमेंट करें। हमारे जो नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, या इसके जो आपके यूट्यूब के कमेंट में यही आप कमेंट करें, या कुछ भी आपको पूछना है तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप जरूर पूछें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आपने इतने ध्यान से हमें सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो।